नमस्कार, मैं चंदन कुमार। आज आपके सामने परसेंटेज के चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है। परसेंटेज क्या है कि परसेंटेज होता है प्रतिशत। ध्यान देंगे परसेंटेज क्या है, कैसे निकालते हैं, क्या फंडा इसका क्या है। देखिए परसेंट PER परसेंट CENT सेंट हो गया। परसेंट पर मन होता है प्रति, प्रत्येक, और सेंट मन होता है 100 पर। हर एक 100 पर जो भी वैल्यू काउंट किए जाते हैं उसी को परसेंटेज कहते हैं। ठीक है, समझ गए। परसेंटेज का मतलब होता है प्रति 100 पर। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, बेसिक सीखेंगे। प्रति 100 माने हर एक 100 पर जो वैल्यू होगा उसी को परसेंटेज कहेंगे। उतना डिटेल सब समझने के लिए हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं। पहला टॉपिक पहला टॉपिक हम लोग को मिला है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलना। कोई भी परसेंटेज है उसको भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए एकदम सिंपल सा तरीका है। पहला, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। दिया हुआ प्रतिशत को भिन्न में बदलना, भिन्न में बदलना। कोई भी परसेंटेज दिया रहे उसको भिन्न में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। जैसे पहला दिया 10%, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, 10/100 लिख देंगे बस। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। 0 0 कट गया, 1/10 हो गया। ये हो गया आपका भिन्न में बदल गया। ठीक है। सेकेंड मान लेते हैं, सेकेंड दिया हुआ है आपका 15%। ठीक है, 15%। हम लोग क्या लिखेंगे, 15/100। अब देखिए परसेंटेज का साइन हटा, 100 हो गया। 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20, यानी कि 3/20 हो गया। नंबर 3 देखिए, आप एकदम आसानी से समझ सकेंगे। नंबर 3 क्या है, कितना परसेंट है, 12.1/2%। ठीक है। 12 दूनी 24, 25/2% लिख सकते हैं आप। चाहे तो 25/200 लिख सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज को हटाने के लिए आपको नीचे 100 मिल गया, 2 ऑलरेडी पहले से था, 200 हो गया। 25 से कम 25, 25 8, 1/8 हो जाएगा आंसर। सेम उसी तरह से आप निकाल सकते हैं। कितना है, फोर्थ है 25%। ठीक है, 25%, 25/100 कर देंगे। परसेंटेज का साइन हटाने के लिए क्या किया, 100 से डिवाइड कर दिया। अब 25 से कम 25, 25 चौके 100 बराबर 1/4 आपका आंसर हो गया। तो आप ये अच्छी तरह से समझ गए कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। ये प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए मैंने इस तरह से आपको अरेंज किया। अब सेकंड क्या है कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना। जैसे सेकंड में दिया प्रतिशत को दशमलव में बदलना, कैसे बदलेंगे ध्यान से देखिएगा। कोई भी परसेंटेज है, सेकंड टॉपिक क्या है मेरा, प्रतिशत को दशमलव में बदलना, दशमलव में बदलना। एकदम बेसिक है, कोई भारी नहीं है। देखिए कितना आसानी से निकल जाएगा। प्रतिशत को दशमलव में बदलना, जैसे 10% था, इसको हम लोग लिख सकते हैं 10/100 लिख सकते हैं। अब एक 0 कट गया, 1/10 लिख सकते हैं। 1/10 को 0.1 हो गया, आपका दशमलव बदल गया। उसी तरह सेकेंड नंबर है, सेकेंड नंबर आपका 15% है। अब 15% को 15/100 लिख सकते हैं। 2 डिजिट के बाद पॉइंट आपको बैठाना है, यानी कि 0.15 हो जाएगा। इसी तरह से आप सारा परसेंटेज को दशमलव में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये 1 हो गया, 1 2 हो गया। थर्ड जैसे है, थर्ड पोर्शन है आपका, क्या कर रहा है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई भी भिन्न हो, फ्रैक्शन, उसको परसेंटेज में क्या है, भिन्न को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदलना। भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलते हैं, भिन्न का मतलब होता है फ्रैक्शन। कोई भी फ्रैक्शन में, जैसे देखिए 3 नंबर, कोई भी फ्रैक्शन है उसको चेंज कैसे करेंगे, किस में चेंज करना है हमको, परसेंटेज में। जैसे पहला दिया 1/2, तो 1/2 को हम 100 से इंटू कर देंगे तो आ जाएगा कितना परसेंट हो जाएगा, 50%। तो ये आपका परसेंटेज में चेंज हो गया। यानी कि कोई भी भिन्न फ्रैक्शन, कोई भी फ्रैक्शन हो, उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा आपका आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए कितना इजीली बनेगा। नंबर 2, 1/2 के बाद मैं देख रहा हूँ 3/4, देखिए बोर्ड पर लिखा 3/4। अब मैं क्या करूँगा, 3/4 को 100 से इंटू कर दूंगा। 4 से कटे कितने बार, 25 बार। 25 दिया कितना होगा, 75%। ऐसे भी हम लोग देखते हैं कि कोई भी चीज़ बांटते हैं आपस में, तो हम लोग क्या बोलते हैं, 50-50 कर लो। 50-50 बना, 50% कर लिया, मैंने हाफ हो गया, 50% ही हाफ हो गया आपका। तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। फोर्थ नंबर है कि दशमलव को प्रतिशत में बदलना। कोई भी डेसिमल में दिया, देखिए मैंने छोटे छोटे क्वेश्चन लिया था। नंबर 4 देख लेते हैं। दशमलव को प्रतिशत में बदलना, लिखेंगे दशमलव को प्रतिशत में बदलना, प्रतिशत में बदले या बदलना, या बदले जो लिखेंगे। दशमलव कौन है, जैसे देखिए पहला, देखिए क्या पहला दशमलव है, 0.1, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/10। अब 1/10 फ्रैक्शन हो गया, तो 1/10 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 0 0 कट गया, 10% हो गया, आपका आंसर हो गया।
ठीक है। उसी तरह सेकंड क्वेश्चन देख रहा हूँ 1/10 0.1 के बाद 0.2 है 0. इसी तरह 0.2 का निकालेंगे। 0.2 का कैसे निकलेगा देखिएगा, सेकंड वाला देखिए 0.2, तो 0.2 का 2/10 लिख सकता हूँ मैं एक पॉइंट हटाने के लिए। अब 2/10 को कितना से इंटू करेंगे 100 से, तो 0 कट गया, कितना हो जाएगा 20%। इसी तरह से हम सब कन्वर्ट कर सकते हैं 1 2 3 4। देखिए फिर से मैं रिपीट करता, ये था क्या था, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, यानी कि परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। सेम प्रोसेस की टाइप 1। 2 में क्या कह रहा, 2 में कह रहा कि प्रतिशत को दशमलव में बदलना। ये परसेंटेज में दिया, दशमलव कैसे बदलते हैं, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे। ये तो 100 से डिवाइड कर दिया, अब 1/10 आ गया, 1 को 10 से डिवाइड किए 0.1 आएगा। इसी तरह सेकंड टॉपिक क्लियर हो गया। थर्ड देखिए क्या करा, भिन्न को प्रतिशत में बदलना। कोई भी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे 100 से इंटू करेंगे, कोई फ्रैक्शन रहे। देखिए सब में मैंने 100 से इंटू किया, ठीक है। उसी तरह फोर्थ टॉपिक क्या, दशमलव का प्रतिशत में। दशमलव दिया 0.1, पहले तो दशमलव हटाना पड़ेगा, तो एक डिजिट है, हटाने के लिए कितना से डिवाइड करेंगे 10 से, तो 1/10 हो गया, यानी कि 1/10 फ्रैक्शन में आ गया, ठीक है। अब फ्रैक्शन को 100 से इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको 10% हो जाएगा। 0.2 है तो क्या लिखेंगे हम 2/10। अब 2/10 को कितना से इंटू करेंगे 100 से। फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलने के लिए, भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। तो इस तरह से आप बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया कि दशमलव को कैसे बदलते हैं, भिन्न को कैसे बदलते हैं, ये सब क्लियर हो गया। अब कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। अभी तक हम लोग यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर ये पार्ट अगर आप लोग अच्छा से कर लेंगे, जो पार्ट मैं दिया हूँ, तो आपको क्या होगा, परसेंटेज से डर खत्म हो जाएगा। अभी तक हम लोग क्या सीखे, हम लोग सीखे कि परसेंटेज साइन हटाने के लिए 100 से भागा देंगे और परसेंटेज साइन लाने के लिए 100 से गुना करेंगे। बस यही एकदम सीधी सीधी यही बातें सीखे। तो ऊपर वाला जो परसेंटेज साइन, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, सब में 100 से डिवाइड करें तो परसेंटेज साइन हट जाएगा। और 3 और 4 में क्या परसेंटेज साइन नहीं है, तो इसमें लाने के लिए क्या करेंगे 100 से इंटू करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया, क्यों, क्योंकि परसेंटेज कन्वर्ट करने का नियम होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं डिस्काउंट या एक्स्ट्रा। जैसे बोलते हैं कोई बुक अगर खरीदने जाते हैं तो बोलता है इतना परसेंट डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट है, 20% है, 30 है, तो उसका मतलब क्या कहना चाह रहा है उसके बारे में डिस्कस करो। इधर क्लियर हो गया होगा आपका, और 4 टॉपिक क्लियर हो गया, ठीक है, 1 2 3 4। अब 5 को मैं क्लियर कर रहा हूँ, डिस्काउंट या एक्स्ट्रा क्या होती है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो आप लोग प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, ठीक है, तब आपको उससे क्या होगा, स्पीड आप बना सकेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें या ज़्यादा से ज़्यादा देखते जाए कि क्वेश्चन किस तरह से हम लोग फॉर्मेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये 5th नंबर टॉपिक पर, 5th पर आते हैं, 5 नंबर पर। डिस्काउंट या एक्स्ट्रा कैसे निकालते हैं। जैसे दे दिया, पहला दिया 100 रुपया, कोई पुस्तक का मूल्य है 100 रुपया और उस पर 10% डिस्काउंट है, तो कितना दुकानदार को पैसा पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि ये 5 का 1 में ले लेता हूँ, ठीक है। 5 का 1 क्या कह रहा, 100 रुपया का बुक है और डिस्काउंट कितना मिला है 10%। अगला दुकान 10% डिस्काउंट है, ठीक है, 100 रुपये का ये डिस्काउंट हो गया 10%, ठीक है। पहले हम डिस्काउंट वाला देख लेते हैं, ये वाला छूट, डिस्काउंट का हम लोग छूट भी कहते हैं। 100 रुपये का बुक है, 10% डिस्काउंट है। देखिए कैसे मैं सॉल्व करूंगा। 100 रुपये का बुक है तो सबसे पहले 100 रुपये का 10% में निकाल लिया, तो 100 रुपये का 10% 100 इंटू 100 इंटू 10 बाई क्या होगा 100। अभी बताया था परसेंटेज का साइन हटाने के लिए, अभी सीखे थे 10 से डिवाइड करेंगे। अब 100 कट गए, कितना हो गया 10 रुपीज़ हो गया। 100 रुपये में से 10 रुपीज़ माइनस कर दो, ये 90 रुपये हो जाएगा। आंसर यही आंसर है हमारा, 90 रुपीज़ आंसर हो गया। अब मान लो कि 5 का 2 नंबर है, 100 रुपये का, अच्छा ठीक है, ये तो हो गया आपका 90 रुपये मिलेगा, ठीक है। ये फर्स्ट मेथड क्या कि इसको पहले क्लियर कर ले तो उसका आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 100 का 10% हो गया 10 रुपया, यानी कि 10 रुपीज़ कम लेगा हमसे, कितना उस बुक का दाम, तो 100 रुपये पूरा नहीं देना, 100 रुपये में से 10 घटा दिया तो 90 रुपया। अब एक लाइन में से बनाना तो कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए, 100 रुपया माइनस 100 रुपये का 10%, ठीक है, एक लाइन में बनेगा आपका, सेम प्रोसेस है। तो यहाँ लिख दिया 100, अब 100 माइनस 100 जीरो नहीं कर देना आप लोग, ठीक है। तो 100 माइनस 100 गुने 10 बाई 100, और ये 100 कट गया तो क्या बचेगा 100 माइनस 10, 100 माइनस 10 इक्वल्स टू 90 रुपीज, ये डायरेक्ट निकल गया।
अब ये तो हो गया आपका लॉन्ग प्रोसेस हो गया, ठीक है। शॉर्ट प्रोसेस क्या, मौखिक निकालने का, ट्रिक्स में बता रहा हूं, एकदम मौखिक निकालेंगे स्पीड में। 100 रुपया है ना, 100 रुपया लिख दिया। कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, कोई भी संख्या अपने आप में 100%, आधा अगर उसको कम कर दिए तो 50% हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना कम हो रहा है, 10% कम होगा। देखिए कोई भी संख्या को, कोई भी डिजिट हो, उसका अगर हम 100% निकालेंगे, देखिए आपके सामने मैं लिख रहा हूँ, 100 रुपया का अगर 100% हम निकालते कितना होता है, तो इसे लिखेंगे 100 इंटू 100 बाई 100, 100 तो कट गया, बच गया 100। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब ये 100% नहीं है, कितना है, 10% रिड्यूस हो गया, यानी कि ये 90% हो गया, 90% हो गया, यानी कि क्या लिखेंगे, 100 गुने 90/100 लिखेंगे। देखिए कट गया, क्या हो जाए, 90 रुपया। कहने का अर्थ ये है कि डायरेक्ट आप क्या करेंगे, 100 लिखेंगे, इंटू का साइन देंगे, ऊपर भी 100 नीचे भी 100, जितना परसेंट घट रहा उतना परसेंट माइनस कर देना ऊपर में। एकदम आसान तरीका। तो क्या हो जाए, 100 गुने 100 में से 10 घटा, क्या हो जाए, 90/100। देखिए ये 90 रुपया आ गया। ये मेरा शॉर्टकट, ये ट्रिक्स हो गया, शॉर्टकट ट्रिक्स एकदम। जितना परसेंट रिड्यूस हो रहा है, घट रहा उतना माइनस कर देना आप लोग, ठीक है। चलिए एक से नहीं, अब दूसरे क्वेश्चन लेते हैं, तब क्लियर होगा। 1 का ये वाला मैंने कर दिया। अब 2 का देखिए, मैं 2 का 2 ले लेता हूँ, ठीक है। 2 का 2 यानी कि 120 रुपया 20%। देखते रहिए, सीखते रहिए, देखिए या सीखिए, दूसरे को भी सिखाइए, ठीक है। अभी देखिए कोई बात नहीं, नहीं सीखे कोई बात नहीं, इसको मिटाता हूँ, अगला देखता हूँ। यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड का बी वाला सीखिए, खाली सीखना है। देखिए एकदम आसानी से मैं बता रहा हूं। 5 का सेकंड का बी, तो 5 का सेकंड कौन हो गया, 5 का सेकंड ये हो गया, बी माने सेकंड वाला, ठीक है। 120 रुपया, 120 रुपया डिस्काउंट है 20%। एकदम इजीली मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले 120 माइनस 120 का 20%, घट गया इसीलिए माइनस, एक्स्ट्रा होता तो प्लस लिखते। अब देखिए क्या लिखेंगे, 120 माइनस 120 गुने 20/100, एक जीरो से कटा, एक जीरो से ये कट गया, तो क्या होगा, 120 में से 12 दूनी 24 रुपया घट जाएगा, तो हो जाएगा 96 रुपया। ये हो गया लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। ट्रिक्स मेरा क्या है, एकदम इजी ट्रिक्स है। देखिए कोई भी संख्या 120 मैंने लिख दिया, इंटू लिख दिया, नीचे 100 लिख दिया, ऊपर 100 नहीं होगा क्योंकि 20 घट गया था, 80 लिखा आएगा, ठीक है। एकदम इजी, 20 घट गया, 100 माइनस 20, डायरेक्ट लिख देंगे 80। 0 कट गया, इससे 0 कट गया, 12 8 या 96, यानी कि 96 रुपया हो गया, 12 8 96 रुपया। देखिए दोनों का आंसर एक है। अब आप क्या कीजिए, जितना दिया हुआ उसको प्रैक्टिस कर लीजिए, तो ये आपका डिस्काउंट वाला हो जाएगा। एक्स्ट्रा में क्या करेंगे, प्लस करेंगे। अब डिस्काउंट तक क्लियर हो गया। देखिए अब हम ट्रिक्स में ही बता रहे हैं, जैसे 5 का 2 का 3 बना रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। 5 का 2 का सी कौन है, ये 5, इसका 2 का सी कौन हो गया, 30%, यानी कि 120 रुपया और कितना परसेंट, 30%। देखिए शॉर्ट लॉन्ग में पहले बनाता हूँ, 120 माइनस 120 इंटू 30/100, 30% मीन्स 30/120 माइनस करेंगे, माइनस मीन्स डिस्काउंट कम लगेगा, 120 का 30%, 0 कट गया, तो क्या होगा, 120 माइनस 12 दिया 36 रुपया, 36 माइनस करेंगे। अब देखिए 120 में से 36 रुपया माइनस कर दिए, इधर 4 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, 84 हो जाएगा, ठीक है। तो 84 रुपया हो गया। अब देखते हैं शॉर्टकट ट्रिक्स में, जो मेरा ट्रिक्स है उसमें आ रहा है कि नहीं। देखिए ट्रिक्स में क्या करेंगे, 120 लिखेंगे, कितना परसेंट डिस्काउंट हो, 30, तो नीचे तो 100 होगा ही, ऊपर कितना लिखेंगे, सही आप समझे, 70 लिखेंगे, 70, 100 माइनस 30 क्या हो जाएगा, 70, 0 कटा, इससे 0 कटा, 7 2 जा 14 का 4, 1 बचा 8 हो जाएगा, 7 1 8, 84 रुपीज। देखिए इससे क्या होगा, इससे स्पीड कैलकुलेशन होगा, समझ गए। तो आप लोग डिस्काउंट का इसी तरह सब बना लेंगे। तो डिस्काउंट का ये जितना क्वेश्चन है टोटल कितना होगा, 6, और 4 टाइप का 6 चौके 24 क्वेश्चन हो गया। आप लोग पहले डिस्काउंट प्रैक्टिस कर लें। अब डिस्काउंट के बाद मैंने एक्स्ट्रा लिखा। एक्स्ट्रा अगर कोई वस्तु है, जैसे दवा हुआ में क्या होता है, दवा अगर खरीदते हैं तो दवाई में क्या होता है, 10 लोकल टैक्स एक्स्ट्रा लगता है, कोई दवा में 10%, 20%, 5%, ऐसे जनरली क्या है 7% ही होता है। लोकल टैक्स एक्स्ट्रा 7% लेने का अधिकार था, बट कोई ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में तो 20%, 30% भी ले लेते हैं। सर अलग अलग उनका बिजनेस है, उस पर मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एज ए मैथमेटिक्स के तौर पर समझ रहा हूँ। डिस्काउंट आपको क्लियर हो चुका है।
कोई बात नहीं, आप कोई भी क्वेश्चन लेके आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, लाइव में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप अगर रिकॉर्डिंग देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करें। अगर किसी में परेशानी है तो मैं बताऊंगा फिर से, ठीक है। आगे देखता हूँ, ध्यान से खाली देखें, आप कंटिन्यू देखते रहे। जो भी आपको दिक्कतें होगी आप हमसे शेयर करें, आपको मैथ्स में पूरा मजबूत कर दूंगा, ठीक है। आगे मैं देखता हूँ, ध्यान से देखना। अब देखता हूँ एक्स्ट्रा कैसे निकालते हैं। एक्स्ट्रा कैसे निकाली जाती है। जैसे 5 का ही 1 का ए, यानी कि 100 रुपया और 10% एक्स्ट्रा हो गया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 100 रुपया प्लस 100 रुपया का 10%। पहले जो माइनस लिखते थे ना, डिस्काउंट है माइनस लिखते थे, अब क्या होगा, एक्स्ट्रा देना होगा, मैंने 100 रुपया से अधिक देना होगा। तो क्या लिखेंगे, 100 रुपया प्लस 100 100 इंटू 10/100। ये 100 कट गया, 100 प्लस 10 यानी कि अब हो गया 110 रुपया। ये लॉन्ग में आया। शॉर्टकट ट्रिक्स कैसे यूज करेंगे, ध्यान से देखेंगे। ट्रिक्स 100 में वैल्यू लिख दिया इंटू, अब ये संख्या क्या हुआ, 10% इंक्रीज हो गया, तो नीचे तो 100 होगा ही, ऊपर हो जाएगा अब 110 हो जाएगा, ठीक है। 100 कट गया, डायरेक्ट देखो 110 रुपया आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं दूसरा बताता हूँ, जैसे 4 का 2 में ले लेता हूँ, 1 इजी है, 2 ले लेता हूँ, यानी कि 5 का 4 का 2। क्वेश्चन नंबर 5 में से 4 गया, 2 मीन्स बी। देखिए 5 का 4 का ए हो गए, बी 4 का बी, यानी कि कितना रुपया है, 160 रुपया, 160, और परसेंटेज कितना दिया, 20%, ठीक है। क्लियर है कंसेप्ट। लॉन्ग में मैं बताता हूँ, देखिए एकदम इजी है, 160 प्लस 160 का 20%, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखे, 160 प्लस 160, दोनों को जोड़ मत देना, क्योंकि बोर्डमस रूल क्या कहता है, पहले BODMAS, मतलब पहले डिवाइड सब्ट्रैक्शन, ये सब डिवाइड मल्टीप्लिकेशन ये सब करना है, पहले जोड़ना नहीं है। जोड़ना घटाओ सबसे लास्ट में किया जाता है। इनटू क्या लिखेंगे, 20/100, एक जीरो से कटा, एक जीरो से कट गया, 160 प्लस 16 2 32, अब 2 हो गया 9, 198 हो गया, 198 रुपीज लगेगा, ठीक है। एक्स्ट्रा लगा इसलिए, डिस्काउंट होता तो कम लगता, एक्स्ट्रा हो गया तो इसलिए 160 रुपये से बढ़ गया, और डिस्काउंट होता तो 160 से कम हो जाता। अब ट्रिक्स में कैसे यूज करूंगा, ध्यान से देखना। 160 लिख दिया, इंटू नीचे 100 लिख देंगे। अब कितना परसेंट इंक्रीज हो गया, एक्स्ट्रा 1 इंक्रीज, बढ़ गया, कितना परसेंट, 20%। तब क्या लिखेंगे, 100 में 20 जोड़ देंगे, यानी कि 120 लिखेंगे। एक जीरो से कटा, एक जीरो से कट गया, 12 छक 72 का 2, 7 बचा, 12 7 19, 192 हो जाएगा। देखिए आपका दोनों का सेम आंसर आ रहा है, देखिए 192 रुपया, देखिए 190, ओ सॉरी यहाँ पर मिस्टेक किया था मैंने, 2 हो जाएगा, सॉरी 192। तो आप क्या होगा, समय बचाना, आपका टाइम बचाना, इस सब का हम यूज करेंगे। अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, सिर्फ बेसिक। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग हो जाएगी सारा परसेंटेज का, तो याद रखिए परसेंटेज से रिलेटेड कौन कौन पार्ट्स है, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल प्रॉफिट लॉस का डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा आपका इजी हो जाएगा। इसलिए मैंने डिस्काउंट थोड़ा सा ले लिया ताकि आपका कंसेप्ट आपको आसान हो जाए, ठीक है। तो अब कब जोड़ना कब घटाना समझ में आ गया, कब 120 करना कब 80। डिस्काउंट बोलता तो ये 80 हो जाता, एक्स्ट्रा बोला इसलिए 120 हो गया। उम्मीद करते हैं आप ये पूरा समझ चुके होंगे। आप ये पूरा प्रैक्टिस कीजिए, उसका आपको आंसर भी क्या क्या आ रहा है आप उसको आपने टाइप करके कमेंट में टाइप कर सकते हैं मुझे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैं चेक कर लूंगा लाइव। जब आऊंगा 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, इतना यकीन रखें, ठीक है। चलिए आगे देखते, क्लास ज्यादा लेंथी ना हो इसीलिए मैंने कुछ छोटा सा क्वेश्चन लिया, क्योंकि एक क्लास में परसेंटेज का कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा समझाने का कोशिश कर रहा हूँ, और आप लोग देखते जाए तो परसेंटेज आपको भारी नहीं लगेगा। क्योंकि कंपटीशन का जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज अगर आपको कमजोर रहा तो आगे आपको बहुत परेशानी होती है अदर चैप्टर में भी, खासकर DI वगैरह निकालने में परसेंटेज का बहुत ज़्यादा यूज होता है। अब देखता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, देखिए क्या कह रहा कि 16 का 25% इक्वल टू वाट। देखिए ग्रुप डी हो गया, TC हो गया, सब का रेलवे जो परीक्षाएं होती है उसमें इस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है, स्टूडेंट छोड़ के आ जाता है क्योंकि परसेंटेज का देख के डर लगता है। देखिए का मतलब गुना होता है, तो लिखेंगे 16, और का मतलब गुना 25%, 25/100 इक्वल टू, इधर x मान लेंगे। जैसे यहाँ इक्वल लिखेंगे, यहाँ इक्वल नहीं लिखना, इम्प्लाइज दैट लिखना। इम्प्लाइज दैट का मतलब होता है या, ठीक है, एक लाइन में हो जाएगा। बेसिक सीख रहे हैं, फिर ट्रिक्स भी देख लेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे जो कट रहा है उसको काट देंगे। 25 से कम 25, 25 चौके 100, और 4 से काट देंगे, 4 बार में कट जाएगा। इधर से 4 बचा, इधर x बचा, देखिए 4 आंसर आ गया।
यानी कि इसका आंसर क्या होगा, 6 का आंसर हो जाएगा 4। ठीक है, इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा कि वाट का 25% इक्वल टू 4। इसी क्वेश्चन को घुमा के दे दिया। इस बार क्या, जहां वाट लिखा हुआ x लिखेंगे, का मतलब इंटू 25/100 इक्वल टू 4। अब इसमें क्या करना है कि आपको जो है 100 इधर डिवाइड है तो इधर क्या हो जाएगा, आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 25 इधर क्या मल्टीप्लाई, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 25 चौके 100, देखिए 4 चौके 16, 16 हो गया। आपका चेक भी हो गया कि सही बना रहे, क्योंकि देखिए यहाँ पर 16 वाट लिखे थे, देखिए वाट के यहाँ 16 है, मेरा वाट का आंसर आ गया। और ये आ गया 7 का। 8 का इसी को क्वेश्चन को और इस तरह से कर सकता है कि 16 का कितना प्रतिशत बराबर 4 है। तो आप ऐसे लिखे 16 का मतलब इंटू x% इक्वल टू 4। अगला स्टेप में क्या करेगा, स्टेप मत छोड़िए, अभी क्या कीजिए, बेसिक को मजबूत कीजिए, इसलिए स्टेप नहीं छोड़ना है। अगला टॉपिक में परसेंटेज को हटाने के लिए मैंने बताया था, परसेंटेज का साइन हटाने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देखिए x को रहने दिए, बाकी सब को ट्रांसफर कर दिए। 4 लिख दिया मैंने, 100 इधर डिवाइड है तो इधर आके इंटू हो जाएगा, इधर इंटू है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। 4 4 या 4 से काटे 25, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25। ये हो गया आंसर। इस तरह से आप 9 10 आपके लिए मैंने छोड़ दिया, अब बना के कमेंट करें। तो इस तरह से आप क्या किए ना, ये पहला क्लास था, ये क्लास 1 कह सकते हैं, फर्स्ट क्लास। तो ये बेसिक मैंने बताया। क्लास 2 में अब लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, बहुत सारे लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है, जिसके बारे में नेक्स्ट क्लास में आपको बताऊंगा विस्तार पूर्वक। और ज्यादा लेंदी नहीं होना चाहिए, ज्यादा लेंदी होगा तो आपको क्या होगा, समझ में नहीं आएगा, दिक्कतें होगी। आप कम से कम 2 बार इसको, अगर रिकॉर्डेड देख रहे हैं तो कम से कम 2 बार रिपीट कर ले। एक बार देखने का एक बार और रिपीट कर ले तो आपका परसेंटेज, हमको मुझे नहीं लगता किसी से और हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। सारा क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर, जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, ये आपके पास भी होगा, आप मुझे सेंड करें, मेल करें, आपको मैं उसी को लाइव क्लास में मैं बताऊंगा, आप ही का क्वेश्चन मैं बताऊंगा, आपको भी लगने लगेगा कि हाँ अब मैं मैथ्स में किसी तरह की परेशानी मुझे नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा, और कंटिन्यू इसी तरह से आप बना के देखें, इसको बनाए, आप बना सकते। मैंने आपके लिए छोड़ दिया, मैंने बनाने के लिए 2 क्वेश्चन और छोड़ दिया, तो आप बनाने के बाद कमेंट करें। ठीक है, आपको मेरा कौन सा ट्रिक्स अच्छा लगा, इसको भी आप कर सकते, कमेंट कर सकते हैं। कमेंट जरूर करें, कमेंट का आपका इंतजार रहता है। साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर करना। इससे क्या होगा ना कि हम लोग को वीडियो जो क्लास लेते हैं, लाइव क्लास जो लेते हैं, उससे हम लोग को और ज़्यादा पावर मिलता है कि हाँ मेरे इससे बहुत सारे स्टूडेंट को फायदा हो पा रहा है। अगर एक स्टूडेंट भी सफल हो जाते मेरे इस छोटी सी प्रयास में, तो मैं समझूंगा मेरा मेहनत सफल हो गया। थैंक यू, और अच्छी तरह से तैयारी करें, जल्द से जल्द सफल हो, मेरे यही कामना है। आपको मेरे ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको जल्द से जल्द सफलता मिले। धन्यवाद।